दिल्ली में एक अहम कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां अनुराग ठाकुर बात कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं वहां पर। AFW जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जर्मनी की, उसके माध्यम से एक ऋण के रूप में राज्यों को मिलेगा और इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में जहां एक और उत्पादन का हमने लक्ष्य नॉन फॉसिल के लिए रखा है 500 गीगावाट का, उसके लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के अंदर ही जितनी ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत है उसका भी राज्यों को लाभ मिलेगा और ट्रांसमिशन नेटवर्क जल्दी खड़ा हो पाएगा। एक बहुत बड़ी क्रांति ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में मोदी जी के आने के बाद हुई है और केवल भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक लीडरशिप देने का काम जिस तरह से किया है। दूसरा निर्णय, भारत और नेपाल के बीच में जो एक ब्रिज बनाने के लिए है और ये महाकाली रिवर के ऊपर बनेगा धारचूला में। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ना केवल नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बल्कि जैसा हम कहते हैं कि रोटी और बेटी की भी हमारा रिश्ता है। We share unique ties of friendship and cooperation with Nepal, and this is an important decision where a MOU will be signed shortly to construct a bridge over Mahakali River, which will help people living in the state of Uttarakhand and on the other side in the area falling under the Nepal territory. तो उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी महाकाली नदी पर बनने वाले इस पुल का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इसमें जल्द ही एक MOU दोनों देशों के बीच में साइन होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो? Thank you, sir. We will take some questions now related to cabinet decisions. Okay, 58. सर नमस्कार, निशांत बोल रहा हूँ NI से। सर मेरा सवाल कैबिनेट ब्रीफिंग से थोड़ा अलग हट करके राजनीतिक सवाल है। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है और पंजाब सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया, लेकिन वो सुरक्षा में चूक के मामले से पल्ला झाड़ रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। देखिए, आज कैबिनेट ब्रीफिंग है, जो कैबिनेट से जुड़े हुए निर्णय हैं, अगर आप उस तक अपने प्रश्नों को सीमित रखेंगे तो मुझे और आप दोनों को लाभ होगा। इस पे मैं इतना ही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, इसमें आपने भी, सबने, मीडिया में भी, देश ने इस पे अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसा मैंने कहा कैबिनेट ब्रीफिंग में, आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। आपको केवल आज कैबिनेट ब्रीफिंग तक ही जो मुझे सीमित रखना है, और मेरा इतना जरूर मानना है कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। 170. अनुराग जी, मैं नीरज पांडे हूँ ABP न्यूज़ से। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत कम हुई, उस पर सरकार से मांग की है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए।